वो आंसू पोंछते अपनी क्लास की तरफ बढ़ ही रही थी जब अलमीर ने उसका रास्ता रोका। हाय हाला यूसुफ, तुम रो क्यों रही हो? अलमीर ने उसे रोते देख माथे पर बल डालते पूछा कि उसकी आंखें तो काफ़ी सूजी हुई थी। उसका कहना ही था कि हाला अब सिसकियाँ लेती आंसू बहाने लगी कि आते जाते लोग पलट कर उसे ही देखने लगे, जबकि अलमीर भी खासा परेशान हो गया था। अब क्या हो गया था उसे जो इस तरह रो जा अब क्या हो गया था उसे कि वो जो इस तरह रो रही थी। अलमीर के आगे पीछे देखते झटके से उसका बाजू पकड़ते हुए उसे लाइब्रेरी में बने एक कॉर्नर पर ले गया, जबकि हाला उसे इस तरह ले जाते देख हड़बड़ा गई। वो उसके हाथ से अपना बाजू छुड़ाना चाह रही थी जो उसे लाइब्रेरी में जाकर ही उसने छोड़ा था। मीर छोड़ें, हमें क्या कर रहे हैं आप? अलमीर ने उसके बाजू को छोड़कर अपने लबों पर उंगली रखते उसे खामोश रहने का इशारा किया, क्योंकि अब वो लाइब्रेरी में थे। अलमीर के कदम बढ़ाने पर वो शल से जा लगी, जबकि माथे पर पसीने नमूदार होना शुरू हो गए थे। और इसके बरक्स अलमीर संजीदा था। उसके दाएं बाएं हाथ रखते वो मसहूर सा होता हुआ उसकी तरफ झुका तो वो सांस रोक गई, जबकि उसकी आंखें फटी थी। अब बताओ, रो क्यों रही थी इस तरह? अलमीर ने सरगोशी भरे लहजे में कहा तो वो धीमे धीमे सांस बहाल करती नज़र उठाकर उसे देखने लगी, जो फिर से नम होने लगी थी। हम बहुत परेशान हैं मीर, कुछ करें प्लीज़। आप हमेशा हमारी मदद करते हैं, इस बार भी हमारी मदद कर दें। हाला ने रोते उससे भी कम आवाज़ में सरगोशी में कहा तो अलमीर हनूस वही तासुरात लिए उसे देखता रहा। बताओ हाला यूसुफ, क्या हुआ है? मेरे होते हुए किसकी इतनी हिम्मत हुई कि तुम्हें रुलाए? अलमीर ने सख्त लहजे में कहा तो हाला आंसू पोंछते उसे देखती रही। क्या वाकई वो उसकी मदद करेगा? हाँ, क्यों नहीं करेगा? वो मोहब्बत करता है उससे, लेकिन उसने तो कभी नहीं कहा था कि वो उससे मोहब्बत करता है। हालांकि दिल ने कहा तो वो नफ़ी कर गए। वो जो किसी के साथ वक्त नहीं गुजारता था वो उसके साथ वक्त गुजारता, उसे इज्जत देता है, उसका ख्याल रखता है, उसकी मदद करता है। इस सब का एक ही मतलब होता है कि वो उससे मोहब्बत करता हो। ये सब सोचते वो रोते रोते मुस्कुराने लगी। मीर, हमारी शादी इससे पहले कहीं और हो, प्लीज़ आप हमारे घर रिश्ता ले आएँ, वरना बहुत देर हो जाएगी। उसने अलमीर की आंखों में देखते कहा तो अलमीर पहले तो 2 लम्हे उसे देखे गया, फिर मुस्कुराया था, गहरी मुस्कुराहट। लेकिन तुमने तो मुझसे आज तक प्यार का इजहार भी नहीं किया, अलमीर ने अफसुर्दा लहजे में कहा तो हाला परेशानी से उसे देखने लगी। नहीं मीर, हमने नहीं किया, लेकिन हम आपसे। वो इतना कहती खामोश नज़रों से उसे देखने लगी तो अलमीर भी अफसुर्दगी से नफ़ी में सर हिलाता अपने दोनों हाथ नीचे कर गया। हम आपसे मोहब्बत करते हैं मीर, वो उसे अफसुर्दा होते देख जल्दी से बोली। तो अलमीर हैरान नज़रों से उसे देखने लगा। हाला यूसुफ आपसे बहुत मोहब्बत करती है मीर, हाला ने एक बार फिर जुमला दोहराते अपना सर झुका लिया था, जबकि अलमीर होश में आया और फिर उसके चेहरे पर तबाहकुन मुस्कुराहट छा गई, वही मुस्कुराहट जिससे वो गढ़े नुमाया होते। क्या तुम सच कह रही हो हाला यूसुफ? अलमीर उसके करीब झुकते हुए बोला तो वो उसके इतना करीब आने पर शर्माती उसका हिसार तोड़ती भाग गई थी बाहर की तरफ, जिसे देख अलमीर नफ़ी में सर हिलाता कहका लगा गया और जेब से अपना मोबाइल फ़ोन निकाल लिया जहाँ रिकॉर्डिंग ऑन थी। इसका मतलब वो हाला यूसुफ का इजहार रिकॉर्ड कर चुका था और अब वो हाशिर को सुनाता इस खेल को ख़त्म करना चाहता था, वो जो खुद बड़ी बेजारी से चला रहा था जिसे। हालांकि ये बेजारी नहीं बल्कि उसका दिल नहीं मान रहा था। वो लड़की जैसी भी थी बहुत मासूम थी, इसलिए अलमीर वजाहत सिकंदर यहाँ से आगे नहीं बढ़ना चाहता था। क्या तुम सच कह रही हो हाला यूसुफ? अलमीर उसके करीब झुकते हुए बोला तो वो उसके इतने करीब आने पर शर्माती उसका हिसार तोड़ती भाग गई थी बाहर की तरफ, जिसे देखकर अलमीर नफ़ी में सर हिलाता कहका लगा गया और जेब से अपना मोबाइल निकाला जहां रिकॉर्डिंग ऑन थी। इसका मतलब वो हाला यूसुफ का इजहार रिकॉर्ड कर चुका था और अब वो हाशिर को सुनाता इस खेल को ख़त्म करना चाहता था जो वो खुद बड़ी बेजारी से चला रहा था। हालांकि ये बेजारी नहीं थी बल्कि उसका दिल नहीं मान रहा था उस जैसी लड़की को धोखा देने के लिए। वो लड़की थी भी बहुत मासूम, इसलिए अलमीर वजाहत सिकंदर यहाँ से आगे नहीं बढ़ना चाहता था, वरना शायद वो इस खेल को जीतने के लिए मज़ीद बुरा कर जाता उसके साथ, और आगे वो ये दुख बर्दाश्त कर पाती या नहीं ये सब अलमीर के दिमाग में चलता था। वरना शायद वो इस खेल को जीतने के लिए मज़ीद बुरा कर जाता उसके साथ, और आगे वो ये दुख बर्दाश्त कर पाती या नहीं ये सब अलमीर के दिमाग में चलता था, लेकिन मुंह से इकरार करना नहीं चाहता था क्योंकि वो तो कूल था, प्ले बॉय था, उसे सबको दिखाना था, उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हकीकत यही थी कि उसे फ़र्क पड़ता था। यूनिवर्सिटी ऑफ हो चुकी थी और पार्किंग एरिया में खड़े अलमीर और हाशिर के साथ उनके चंद दोस्त रिकॉर्डिंग उस वक्त सुन रहे थे, जबकि पीछे खड़ा जैन और असफन पेट पकड़कर हंस रहे थे। अलमीर भी खड़ा सिर्फ मुस्कुरा रहा था, जबकि साथ जो पार्किंग में ही
खड़ा था उन लड़कों की रिकॉर्डिंग उसके कानों में भी पड़ी। वो स्पार्ट चेहरा लिए वो अल्फाज सुन रहा था जो हाला ने कहे थे। सख्ती से मुठियाँ भींचते वो गाड़ी में बैठा और शमा बेगम के पास गुस्से में पहुंचा। आपको पता है आपकी वो सांवली बेटी यूनिवर्सिटी में क्या गुल खिला रही है? साद आंगन में आते ज़ोर से चीखा कि शमा बेगम का दिल दहल उठा। माही भी जो अभी स्कूल से आई थी कमरे में थी, आवाज़ सुनकर भागी हुई बाहर आई थी। क्या बोल रहे हैं आप साद? शमा बेगम ने हैरानी से कहा। तो साद का दिल किया कि उस औरत का भी सर फोड़ दे जिसने अपनी बेटी को इतनी छूट दे रखी है। आपकी बेटी वहाँ गैर मर्दों से अपनी मोहब्बतों के इजहार कर रही है, अपने कानों से सुनकर आया हूँ मैं। साथ के धरने पर माही डरकर कमरे का दरवाज़ा सख्ती से बंद कर गई थी। उसका नन्हा सा दिल कांप कर रह गया था, जबकि शमा बेगम का पारा भी हाई हुआ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसे अल्फाज बोलने की? वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बच्ची मासूम है, वो कभी अपनी माँ का भरोसा नहीं तोड़ेगी, अपनी इज्जत के साथ कभी समझौता नहीं करेगी। और सही कहा था हाला ने, तुम तो अभी तक एक नफ्सियाती मरीज हो। मेरी बच्ची का भी वही हाल करोगे जो तुमने अपनी पहली बीवी का किया था। मैं मर कर भी ये शादी अब नहीं करूँगी, निकलो मेरे घर से। शमा बेगम ने धाड़ते हुए कहा। वो सख्त थी बेशक अपने बच्चों के साथ, लेकिन वो कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहती थी कि उनके मरने के बाद उनकी बच्चियाँ उन्हें कोसे। वो उन्हें सही हाथों में थमाना चाहती थी, जल्द से जल्द। और उन्हें लगा था कि साद अब ठीक हो गया, लेकिन नहीं, वो तो अभी भी वही साद था जो पहले था। शमा आंटी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। वहाँ लड़के उसके इजहार को रिकॉर्ड करके सुन रहे थे और सामने खड़ा लड़का फ़ख्र से कह रहा था, मैं बेशक इसकी आवाज़ से मात खा जाऊँगा, लेकिन इसने खुद अपने मुंह से कहा था कि मैं हाला यूसुफ मीर तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ये लफ्ज़ मुझे रट गए हैं। पूरे रास्ते मेरे कानों में बाज़गश कर रहे थे। नहीं, हमने नहीं कहा। पीछे से आती हाला ने आंखें फाड़े साद के अल्फाज सुने। उसे कैसे पता चला था? हाला का जिस्म कांप गया। वो साद के पीछे खड़ी थी। शमा बेगम ने जल्दी से उसका हाथ थामते अपनी तरफ खींचा और अपने पीछे किया। हमारी बेटी पर अगर कोई उंगली उठाई तो बहुत बुरा अंजाम करेंगे साद, निकले यहाँ से। शमा बेगम ने उंगली उठाते कहा तो साद ने खा जाने वाली नज़रों से उसके पीछे खड़ी हाला को देखा। तुम झूठी लड़की, झूठ कह रही हो तुम। मैंने खुद सुना है, वहाँ बाहर खड़े लड़के तुम्हारी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। साद ने गुस्से से कहा तो हाला स्टील खड़ी उसे देखती रह गई। ठीक है, आपको यकीन है ना इस पर? कहें, आपकी कसम खाकर कहे कि ये लड़की वो नहीं थी, इसने किसी से इजहार नहीं किया, मैं मान जाऊंगा। साद ने शमा बेगम से कहा तो वो पलटकर हाला को देखने लगी कि खा लो कसम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जबकि हाला तो साकिन खड़ी थी। वो कैसे कसम खा लेती? खाओ अपनी माँ की कसम और बोलो कि मैं झूठा हूँ और तुम सच्ची। साद फिर धाड़ा तो शमा बेगम ने खा जाने वाली नज़रों से साद को देखा। उनका बस नहीं चल रहा था, मार मार कर उसे घर से निकाले। वो पलटी और हाला का हाथ उठाते अपने सर पर रखा। खाएं हमारी कसम ताकि हम इसे बाहर फेंकें। हाला की आंखों में देखते उन्होंने कहा तो वो आंखों में आंसू लिए मिन्नत भरे लहजे में उन्हें देखने लगी, जिसे देख शमा बेगम को कुछ खटका था, लेकिन वो ये मान ही नहीं सकती थी कि उनकी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। कहें जल्दी हाला, शमा बेगम ने गुस्से से कहा तो हाला ने अपना हाथ उनके सर से खींच लिया। हमने किया है इज़हार, वो आंखें बंद करती तेज़ आवाज़ में बोली तो शमा बेगम ने बेयकीनी से उसे देखा। हम उन्हें पसंद करते हैं और वो भी हमें बहुत पसंद करते हैं। हम शादी करेंगे उनसे, वो रिश्ता लेकर आएंगे हमारा। हाला ने रोते रोते नज़रें झुकाए कहा तो शमा बेगम अपनी जगह साकित और जामिद खड़ी रह गई, जबकि साद मुस्कुरा रहा था। साबित हो गया था कि वो सच्चा था। शमा बेगम ने करीब आते उसके मुंह पर खींचकर थप्पा मारा तो वो ज़मीन पर जा गिरी। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने हमें धोखा दिया, हमारा भरोसा तोड़ा। हमने आप पर भरोसा करके आपको इजाज़त दी और आप हमारा यकीन तोड़कर वहाँ ये सब कर रही थी। उन्होंने उसके मुंह पर एक और थप्पड़ मारा तो वो मज़ीद दूर गिरी। अम्मी, हम सच कह रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो हमसे मोहब्बत करते हैं, हाला ने रोते हुए कहा तो साद हंसने लगा। तुम जैसी सांवली लड़की से कौन अंधा मोहब्बत करेगा? पागल हो तुम। साद ने उसका मजाक उड़ाया कि वो झट से खड़ी होती उसके सामने जा खड़ी। खामोश रहें आप, वो हम जैसी सांवली लड़की से मोहब्बत करते हैं, बल्कि बहुत मोहब्बत करते हैं, और हम आपसे हरगिज़ शादी नहीं करेंगे। नफ्सियाती मरीज़ हैं आप, पागल हैं आप। हाला जी जान से चीख कर बोली तो साद गुस्से से पागल होता उसका गला पकड़ गया। तुमने मुझे नफ्सियाती और पागल का? जान से मार दूंगा मैं तुम्हें, बदकिरदार लड़की। साद धाड़ा और सख्ती से उसका गला थाम गया कि वो खांसने लगी बुरी तरह से, क्योंकि उसका सांस बंद होने लगा था। शमा बेगम भागी हुई आई और उसका हाथ हाला से दूर किया। वो हाँफता हुआ दूर हुआ। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी हाला यूसुफ, अब तुम इसी पागल से शादी करोगी। जबकि शमा बेगम तो बेयकीनी से ये सब देख और सुन रही थी। उन्हें अपनी औलाद से, अपनी तरबियत से इस धोखे की उम्मीद नहीं थी।
एक दिन का वक्त है आपके पास, जिसे भी पसंद करती हैं उसे यहाँ कल लेकर आएँ, ताकि हम कल ही आपको उसके साथ रुखसत करें। और अगर कल तक वो ना आए तो हम साथ से आपका निकाह पढ़ा देंगे और कल ही इनके साथ रुखसत भी कर देंगे। शमा बेगम ने नज़रें नीचे की अपना फ़ैसला सुनाया तो साद का गुस्से से बुरा हाल हुआ। कैसे कर सकती हैं आप ऐसा? अभी आप इसका मुझसे निकाह करें, अभी के अभी, इसे कोई मौका देने की ज़रूरत नहीं है, साद ने कहा, जबकि हाला तो वो एक मौका किसी नेमत से कम नहीं समझ रही थी। अम्मी, हम मीर को लेकर आएंगे, आप देखिएगा वो आ जाएंगे, वो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हम उसने इतना ही कहा था कि शमा बेगम ने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा था। आपने जो हमारा मान तोड़ा है ना, उसके लिए ये माँ आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। लेकर आएँ कल के कल उसे यहाँ, और दफ़ा हो जाएं यहाँ से। हम आपको मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे इस घर में। सही समझते थे आपको हम, आप वाकई बोझ निकली हम पर। शमा बेगम कहती वहाँ से जा चुकी थी, जबकि हाला को लगा उसने मोहब्बत तो पा ली लेकिन इज़्ज़त खो दी अपनी। जबकि वो मासूम तो ये भी नहीं जानती थी कि जिस मोहब्बत के लिए उसने इज़्ज़त को ठुकराया, वो मोहब्बत भी मुनाफिक निकलेगी उसके लिए। वो आज अम्मा से इजाज़त लेकर बड़ी मुश्किल से यूनिवर्सिटी आई थी। काले रंग के शलवार कमीज़ के साथ वो सफ़ेद दुपट्टा सर पर ओढ़े हुए थी। काले हल्के घुंघरियाले बाल हमेशा की तरह चुटिया में बंधे थे। उसे आज कुछ भी करके उससे बात करना थी। जब वो सामने से ही उसे अपने ग्रुप के साथ बास्केटबॉल खेलते नजर आया, वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी। सुने, वो उसके पास जाकर उसे पीछे से पुकार गई। जब वो पीछे मुड़ा तो उसके दोस्त भी खामोश होकर दूर खड़े हो गए। काले घने बाल माथे पर पसीने के साथ चिपके थे, जिन्हें वो हाथ की मदद से ऊपर कर गया। काली स्याह आंखें लोगों को उसकी तरफ मुतवज्जो करती थी। वो पलट कर उसे देख मुस्कुराया, खूबसूरत मुस्कुराहट जिससे उसके दोनों गालों पर गड्ढे पड़ गए थे। जबकि क्लीन शेव में वो वाकई बेहद हैंडसम लगा था उसे, और खुद पर रश्क भी हुआ था कि लाखों लड़कियों में से वो थी जिसे एक खूबसूरत इंसान ने दिल दिया था। हमें आपसे कुछ बात करनी है, ज़रूरी, हमारे साथ चलें प्लीज़। वो आसपास देखते हल्की आवाज़ में उससे बोली तो फिर मीर ने नीचे वाले लब को दांतों में दबाए मुस्कुराहट दिखाई। कितना कातिल मुस्कुराता था कि दोनों गालों पर गड्ढे पड़ जाते थे। हाला यूसुफ, जो भी कहना है यहीं कह लो, दरअसल मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, बास्केटबॉल खेल रहे हैं ना हम। अलमीर माथे से बालों को पीछे करते हुए बोला, जबकि हाला को उसका लहजा अजीब लगा। हम यहाँ बात नहीं कर सकते, आप प्लीज़ आए ना थोड़ा सा साइड पर। हाला इर्द गिर्द सबको अपनी तरफ मुतवज्जो देखकर रूहानसी लहजे में बोली तो वो हंसता हुआ उसके पीछे हुआ और अपने दोस्त की तरफ पलटा। अबे यार, क्या नमूना तूने पीछे लगा दिया है मेरे, अपने दोस्त जैन से उसने मुस्कुरा कर कहा। तो वो भी दूसरे लड़के के हाथ पर हाथ मारता, ताली बजाता कहका लगाने लगा। तो अलमीर भी मुस्कुराता हाला की तरफ पलटा। यार हाला यूसुफ, हाला यूसुफ। अलमीर गहरी सांस भरते उसे ऊपर से लेकर नीचे तक तासुफ से देखने लगा। सांवली रंगत में बड़ी आंखें, जिनकी पलकें घनी और आंखों पर बिछी थी, छोटी सी नाक और उसके साथ छोटे ही लब, कद में उसके सीने तक आती थी। मुनासिब सा फिगर, वो बिल्कुल आम सी लड़की थी, उसमें कुछ भी तो खास नहीं था। जबकि बाल दुपट्टे के पीछे हमेशा की तरह छुपे हुए थे। उसने गहरी नज़रों से उसे देखा और उसके चेहरे पर आ टिका। वो उसे खूबसूरत कहीं से भी नहीं लगती थी, जबकि हाला उसके ऐसे देखने पर काम गई थी। वो हमेशा उसे ऐसे ही देखता था, जैसे उसके चेहरे के अलावा दुनिया में और कुछ देखने को ही नहीं। हालांकि उसमें तो कुछ भी खूबसूरत ना था, जिसे महसूस करके हाला घबरा जाया करती थी, लेकिन वो उस पर यूं ही नज़रें जमाए रखता था। यार मेरी बात गौर से सुनो, आज तुम, अब ना मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं तुम्हारे दुखड़े सुन सुनकर, और तुम्हारी मुसीबतें आके ख़त्म ही नहीं हो रही। अरे भाई माफ़ कर दो मुझे। वो हाला को देख बेजारी से बोला और फिर पलट कर सफ़ीर की गर्दन जकड़ गया। और तू इधर आ साले, ये ले देख, जीत गया आज मैं, अब ये मुझ पर मर मिटी और बोल। इस जुमले ने हाला के पैरों के नीचे से ज़मीन खींच दी थी। वो आंखें फाड़े साकित सी खड़ी रह गई, जबकि आसपास अब तमाशा सा लगने लगा था। और तुम देखो हाला यूसुफ, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इंसान खुद को देखे पहले। मतलब तुम में है ही क्या? मैं, जिस पर यहाँ की सब लड़कियाँ मरती हैं, वो तुम जैसी पर मर मिटेगा? क्या शीशा नहीं देखती तुम? सांवली सलोनी सी हो और उस पर ये हुलिया क्या बना कर रखती हो, और ऊपर से तुम में मेरी ये वो करती रहती हो। वो उसकी एक्टिंग उतारते हुए बोला तो हर जगह से कहकहा लगा। तुम्हारा हाथ भी पकड़ लूँ तो तुम में लर्जा तारी हो जाता है, और इरादे तुम इतने बड़े बना कर रखती हो, किसी हैंडसम से लड़के तो क्या, किसी भिखारी का भी तुम पर दिल ना आए। उसने हंसते हुए उससे कहा, जबकि आसपास के लड़के और लड़कियां भी हंसने लगे। जबकि हाला को ऐसे लगा जैसे उसका दिल बंद हो जाएगा। उसकी मोटी मोटी आंखों में आंसू आ गए थे। इतनी तजलील पर वो तो खुद को कुछ समझती ही नहीं थी।
लेकिन उस शख्स ने ही तो उसे आसमानों पर बिठाया था, फिर वो कैसे उसे यूं बेदर्दी से कांटों पर फेंक सकता था। हाला ने अपने दिल पर हाथ रखा था, ऐसा लगा था जैसे वो अपने लफ्ज़ों से उसका दम घूंट रहा है। आप ऐसे तो मत कहें, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारा दम घुट जाएगा, मर जाएंगे हम सच कह रहे हैं। गहरे सांस भरते वो बोली। दिल कर रहा था कि चीख चीख कर रोए। कौन नहीं था जो उसे एहसास दिलाता नहीं था कि वो सांवला रंग रखती है। उसकी माँ तक उसे काली कहकर पुकारती थी। ये उसकी गलती थी कि वो सांवली थी? क्या उसकी गलती थी ये? क्या उसका कसूर था ये? क्या उसे मर जाना चाहिए? उसे ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं था क्या? और ये शख्स, इसने तो आकर उसे एहसास दिलाया था कि देखने वाले की आंख खूबसूरत या बदसूरत होती है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं होता। और आज वही उसे अंगारों पर लौटा रहा था, इतने लोगों में उसे जलील कर करके। नहीं, उसका दम घुट रहा था। इस भरी दुनिया में सब लोग रंगत से मुतासिर होने वाले थे, और आज सामने खड़े उस शख्स ने इस बात का शिद्दत से उसे एहसास दिलाया था। यार, तो मर जाओ ना, मेरा पीछा तो छोड़ दो। तुम्हें पता है, 2-3 हफ्तों से मैं तुम्हारे रोने धोने सुनकर तंग आ चुका हूँ, उकता आ गया हूँ मैं। भला इतनी परेशानियाँ किसकी ज़िंदगी में होती हैं? और देखो, तुमसे बात करके अब मेरा स्टैंडर्ड लो होता जा रहा है। लोग आते जाते मुझे देखते हैं कि मैं किस फकीरनी के साथ घूम रहा होता हूँ आजकल। वो बेजारी से कहता हुआ बोला कि इस तजलील पर वो बच्चों की तरह रोती अपनी आंखें रगड़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो उस दो राहे पर आकर उसके साथ इस तरह नहीं कर सकता था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। वो सोचते हुए रोते उसके करीब हुई। देखें, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अम्मा हमारा रिश्ता तय कर चुकी हैं, और वो शख्स अच्छा इंसान नहीं, वो हमें जान से मार देगा। प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत करें, हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। प्लीज़ आप हमारी जान मांगेंगे ना, हम जान भी दे देंगे, लेकिन ऐसा ना करें हमारे साथ। वो उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली। आज उसकी इज्जत नफ्स, जिसे उस लड़की ने संभाल कर रखा था, कभी किसी के लिए नहीं ठुकराया था, आज वो बीच दोराहे में खड़े होकर अपनी इज्जत नफ्स का गला घूंटकर उसके सामने हाथ जोड़ गई थी कि आसपास खड़ी लड़कियां हंसने लगी थी, जबकि वो खुद भी उसे मिन्नतें करते देख मुस्कुराकर पलटते अपने दोस्त को देखने लगा। देख ले भाई, ये अहमियत है तेरे भाई की। हाशिर को देखते मगरूर अंदाज में उसने कहा, फिर आईब्रो उचकाते पलट कर उसे देखा। लाल आंखें जो अब रोते रोते सूज चुकी थीं, आंसू गालों पर लुढ़कते एक के बाद एक सीध में नीचे बह रहे थे, और होंठों से सिसकियां निकल रही थी। हाथ जोड़े हुए थे उसके। रोने की शिद्दत से वो कांप रही थी कि उसे देखकर उसके मगरूराना तासुरात ढीले पड़ने लगे। उसे तरस सा आया था उस लड़की पर, लेकिन वो उससे मोहब्बत नहीं करता था। लिसन, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तुम जिस भी मुश्किल में हो, ये मेरा मैटर नहीं। तुम उसे खुद जाकर निपटाओ, और प्लीज़ आइंदा मेरे इर्द गिर्द मत मंडलाना। इस बार वो नरमी से बोलता उसके करीब झुका और संजीदा होता उसका गाल थपथपाते उसे गौर से देखने लगा। वही नज़र जिस नज़र से वो हाला यूसुफ को देखा करता था, जिससे उसकी रूह तक कांप जाया करती थी। वो रोती नफ़ी में सर हिलाने लगी तो वो उससे दूर हुआ और फिर पलट गया। नहीं नहीं, वो भागती उसके पास आई जो वहाँ से अब जाने लगा था। वो हैरान रह गया था, जो खुद उसे हाथ नहीं लगाने देती थी, आज उसका हाथ पकड़कर खड़ी थी। हम सांवले हैं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत करें। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप तो बहुत अच्छे इंसान थे ना। आपने कहा था देखने वाले की आंख खूबसूरत या बदसूरत होती है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता, तो आप अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो रोती उसका हाथ पकड़ते हुए बोली। उसका जिस्म कांप रहा था, जबकि उसने अब नरमी से उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ाया था। वो तो प्ले बॉय था, लेकिन ये अचानक उसका दिल क्यों कांपा? मगर फिर वो खुद को संभाल गया। देखो, ये सब लाइंस तो मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ी थी, और ये सब बकवास बातें, ऐसी बातें तुम्हें हर दूसरा लड़का बोलता हुआ नजर आएगा। इसलिए प्लीज़ मुझे भूल कर एक नई लाइफ स्टार्ट करो, और किसी अपने जैसे को ढूंढ कर उससे शादी कर लो। वो नरमी से संजीदा लहजे में उसे समझाते ही बोला। अब की बार हाला खामोश नज़रों से उसे देखने लगी। वो तो बर्बाद हो गई थी। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ यही एक इम्तहान नहीं था जो उससे लिया जा रहा था, बल्कि उसके आगे के लिए खौफनाक ज़िंदगी उसके इंतज़ार में बैठी थी। उसे अब समझाता हुआ वो वहाँ से जा चुका था, जबकि हाला इर्द गिर्द लोगों के हजूम के बीच में खड़ी की खड़ी रह गई थी। एहानत के मारे चेहरा सुर्ख हो रहा था, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। उसने उसने क्यों किसी गैर मर्द पर भरोसा किया था, जब उसके अपने रोज़ उसे इस बात का एहसास दिलाते थे कि वो सांवली है, उसे जीने का कोई हक नहीं और ना ही उसे मोहब्बत का कोई हक है। आज उसने पहली बार अपनी इज्जत नफ्स को बहुत बुरी तरह रोंदा था,
اور वो भी किसी नामहरम के लिए, दर्जनों लोगों के सामने। और ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खसारा था। वो कमज़ोर थी, मासूम थी, सांवली थी, इसमें उसका क्या कसूर था? शायद उसे जीने का वाकई कोई हक नहीं था। अलमीर वजाहत सिकंदर ने कहा था कि वो मर जाए, और आज हाला यूसुफ वाकई मर गई थी। वो मुर्दा कदमों से पलटी थी, बुक्स वहीं ज़मीन पर गिरी की गिरी रह गई थी। वो जानती थी अब उसका अंजाम क्या होगा। उसने यकीन किया ही क्यों था किसी गैर मर्द पर? वो इतनी बेवकूफ़ थी कि किसी ने उस पर शर्त लगाकर उसके वजूद को दूर झटक दिया और वो कुछ भी ना कर सकी थी। हाँ हाला यूसुफ, तुम सांवली हो, इसमें तुम्हारा ही कसूर है। तुमने एक नामहरम पर यकीन किया, ये तुम्हारा कसूर है। अब हम क्या करेंगे अल्लाह जी? वो यूनिवर्सिटी के गेट पर रोते हुए ज़मीन पर बैठ गए। इर्द गिर्द के लोग उसे देख रहे थे, जो जानते थे वो हंस रहे थे उसकी बेवकूफ़ी पर। अलमीर जो जैन के साथ ही बाहर आ रहा था, क्लास के सामने उसे ज़मीन पर बिलक बिलक कर रोते देख खामोश नज़रों से उसे तकने लगा। वो वाकई बहुत मासूम थी, लेकिन अलमीर सिकंदर उससे मोहब्बत नहीं करता था तो नहीं करता था। वो अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था, जबकि उसने अपने दिए गए धोखे का खुद पर कोई असर होने ही नहीं दिया था। वो तो जस्ट एक गेम था उसके लिए। लेकिन अब उसे ऐसे रोड पर बैठे रोते देख अलमीर का दिल मलाल में गिर रहा था। वो उसे बता रहा था, तुमने शायद कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है जिसका अजाला मुमकिन ना होगा। लेकिन वो क्या कर सकता था? अब तो उसने पूरा खेल खेल लिया था। अलमीर वहीं जमा रहा जब जैन ने उसे पुकारा, चल यार, ड्रामा कर रही है, कल देखना कैसे खिलखिलाती हुई आएगी। ये सब इनके नाटक होते हैं, आजा तू तू क्यों दिल पे ले रहा है? जैन उसके तासुरात और उसे यूं जमा देखकर बोला तो अलमीर ने आंखें बंद करते सर झटका। शायद वो ठीक कह रहा था। हाला खुद को संभालती उठी और रिक्शा रोकती उसमें बैठ गई। उसकी यही सज़ा थी। उसने एक नामहरम मर्द पर भरोसा किया था, उससे मोहब्बत की थी। गलती किसी की नहीं थी, गलती उसकी थी, और इस बात की सज़ा शायद उसकी ज़िंदगी में साथ की सूरत में लिख दी गई थी। वो साकी तो जामिद बैठी थी कि सांस लेना भी भूले जा रही थी। उसका दम घुट रहा था। काश वो दम घुटने से मर जाए और यहीं रास्ते में उसे मौत आ जाए, क्योंकि वो जानती थी साद उसकी ज़िंदगी जहन्नुम से भी बदतर बना देगा। लेकिन नहीं, अभी उसकी ज़िंदगी में और बहुत से इम्तहान थे।